हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ये यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है, जो झारखंड सामान्य ज्ञान जिसमें दी गई है। और ये जो सभी प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन है जो झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए जिसमें झारखंड जीके पूछी जाती है, वो सभी चैप्टर वाइज इसमें दी गई है। और इसमें लगभग 1644 प्रश्न है और ये सभी प्रश्न हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो पूरा देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जो आपके आगामी परीक्षा है झारखंड पुलिस से या झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं और ये सभी चैप्टर वाइज प्रश्नों का संकलन है। चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास, ठीक है। जो झारखंड का संक्षिप्त अवलोकन फिर सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद झारखंड का इतिहास देखेंगे। और इसमें प्राचीन मध्यकालीन और झारखंड के विद्रोह आंदोलन और झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये सभी सबसे पहले हम ये कवर करेंगे। और फिर झारखंड का भूगोल, फिर झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड का अर्थव्यवस्था और झारखंड का पर्यावरण, झारखंड की प्रमुख आपदाएं और उनका प्रबंधन देखेंगे। प्रमुख योजनाएं देखेंगे, झारखंड की शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान देखेंगे। जमीनी संबंधी कानून देखेंगे। कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेला एवं बोलियां, भाषा, ये सभी देखेंगे। सामाजिक संरचना, वैवाहिक परंपरा एवं संस्कृति भी देखेंगे। प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख जनजातियाँ, लोक साहित्य और तथा साहित्यकार देखेंगे। जनसंख्या तथा नगरीकरण, खेलकूद, समसामयिकी और विविध लास्ट में। इन सभी से जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी का इसमें संकलन है। और चलिए अब शुरू करते हैं। देख लीजिए, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जहाँ जहाँ भी झारखंड के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इसमें संकलित हैं। ये इसका चार्ट है, आप देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले झारखंड का संक्षिप्त अवलोकन कवर करेंगे। और ये पूरा वीडियो पूरी किताब एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अब वीडियो पूरा देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड के लोगों में जे का उपयोग किया गया है कितने बार। जो जे है झारखंड के लोगों में कितनी बार दिया गया है, तो वो 4 बार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए, झारखंड के प्रतीक चिन्ह या राज्य चिन्ह में अंग्रेजी के चार जे अक्षरों के बीच अशोक चिन्ह या अशोक चक्र अंकित है, जो गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रकृति के प्रतीक हैं। ठीक है, जे अक्षर के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बिंदु हैं। इन बिंदुओं को राज्य के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। जो बिंदु दे रखे हैं उसमें राज्य के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। हरियाली एवं समृद्धि के प्रत्येक हरे रंग से निर्मित इस प्रतीक चिन्ह में 4 जे अक्षरों तथा एक सफेद वर्ग का निर्माण हुआ है, जो सादगी, स्वच्छता एवं सामाजिकता समरसता को प्रतिबंधित करता है। इसे झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रतीक चिन्ह का डिजाइन राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने बनाया है। 14 अगस्त 2020 को झारखंड का नया लोगो जारी किया गया। नए लोगो में 24 हाथियों के साथ 24 पलाश के फूल हैं। हाथी झारखंड का राष्ट्रीय पशु है। आदिवासियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लोगों के बीच में अशोक स्तंभ है। नए लोगों का आकार गोल है। जो नया लोगो है उसका आकार कैसा है, गोल है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 2 है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए इसकी व्याख्या। झारखंड के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। इनका कार्यकाल कितना था, 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003। इनका जन्म 11 जनवरी 1958 को झारखंड के गिरिडीह जिला में हुआ था। इन्होंने साल 2006 में भाजपा से इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा नामक से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी। ठीक है, कौन सी, झारखंड विकास मोर्चा। बाबूलाल मरांडी झारखंड से 12वीं, 13वीं एवं 14वीं व 15वीं लोकसभा में सांसद रहे हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन तो नहीं है, अब
चंपई सोरेन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड में ड्रामों की कुल संख्या कितनी है? जो झारखंड में कितने गाँव हैं? तो झारखंड में गाँवों की कुल संख्या हो जाएगी 32,620। ऑप्शन बी राइट आंसर है। झारखंड में गाँवों की कुल संख्या 32,620 है। यह है भारत की कुल गाँवों का लगभग 5.4% है। ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा ग्राम दुमका जिले में, सबसे ज़्यादा ग्राम कहाँ है? दुमका जिले। और सबसे कम लोहरदगा जिले में है। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। कितने हैं? 24। और इन जिलों को 5 संभागों में बांटा गया है। संभाग कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? देखो, पलामू संभाग, उत्तर छोटा नागपुर संभाग, दक्षिण छोटा नागपुर संभाग, कोलान संभाग, संथाल परगना संभाग। ये 5 संभाग है। झारखंड राज्य खनिज संपदा का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, यह लौह अयस्क, कोयला, तांबा, ब्रत, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर का उत्पादन करता है। झारखंड अपने विशाल एवं वन संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? जो झारखंड में प्रखंड है, इनकी संख्या कितनी है? तो हो जाएगी 212। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य से पृथक कर 15 नवंबर 2000 को कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में किया गया। ठीक है, कौन से नंबर पर राज्य में बनाया गया, देश में बनाया गया? तो 28वें नंबर का राज्य। इस राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य में 5 प्रमंडल हैं और 24 जिले हैं, 45 अनुमंडल और प्रखंडों की संख्या 264 है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो झारखंड की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, झारखंड की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और एवं छत्तीसगढ़, और उत्तर में बिहार, और दक्षिण में कौन है? उड़ीसा। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, झारखंड का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बताइए। तो राष्ट्रीय फूल हो जाएगा पलाश। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पलाश क्या है? झारखंड का राष्ट्रीय फूल है। झारखंड का राष्ट्रीय फूल पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखना। जबकि राष्ट्रीय वृक्ष साल है, राष्ट्रीय पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जल्दी। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की कुल सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटें कितनी है झारखंड में? 14 है। ऑप्शन ए राइट आंसर। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या 14 है और राज्यसभा के 6 है और विधानसभा के 81 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड राज्य किस स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो झारखंड राज्य कब अलग हुआ है? ये हुआ है 15 नवंबर सन 2000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से अलग करके झारखंड का गठन किया गया। इसका क्षेत्रफल कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में से 5 प्रमंडल और 24 जिले हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में जनपदों की संख्या कितनी है? तो जनपद कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, और ये सभी जिले हैं, देख लेना आप। नेक्स्ट है, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो सिंचाई का प्रमुख साधन है नहर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। राज्य की भौतिक बनावट से नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं जिनसे नहरें निकाली गई और सिंचाई की जाती है। वर्तमान में राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र 7757 लाख हेक्टेयर भूमि के 30% बात पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, 30% बात पर झारखंड नहरों द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? तो कौन सा फूल है? पलाश। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार पलाश का फूल झारखंड राज्य का राज्य पुष्प है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 12 झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रांची झारखंड की राजधानी है। इससे जलप्रपातों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो रांची है इसका किस नाम से जाना जाता है? जलप्रपातों का शहर। यह एक प्रमुख औद्योगिक शहर है जो प्राकृतिक संपदा और खनिजों से समृद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है? बताइए, टाटा नगर कौन से शहर को बोलते हैं? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर। झारखंड में जमशेदपुर शहर को टाटा नगर कहा जाता है। ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जमशेदपुर शहर को पारसी व्यवसाय जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के नाम से संबंध माना जाता है। नेक्स्ट है किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? बताइए, तो ये हो जाएगा इंडियन एलिफेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। झारखंड के राज्य पशु का दर्जा इंडियन एलिफेंट को दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री हो जाएंगे राबड़ी देवी, ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्ष 2000 में झारखंड के निर्माण के समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अलग राज्य झारखंड की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी? किसने की? ये हो जाएंगे अरुण कुमार रॉय, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अरुण कुमार रॉय ने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए वर्ष 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी। कब? 1971 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो पक्षी हो जाएगी कोयल, एशियन कोयल। झारखंड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। झारखंड राज्य का राज्य पक्षी एशियन कोयल है। राष्ट्रीय पशु हाथी है और राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। राष्ट्रीय वृक्ष साल का वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? बताइए, गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा था? तो 28वां राज्य था। झारखंड का गठन 28वें राज्य के रूप में हुआ है। देखिए, झारखंड का स्थान 28वां है और सन 2000 में 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ है और ये बिहार से अलग होकर एक राज्य बना। इसका अक्षांशीय विस्तार देखिए 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड इसका ये अक्षांशीय विस्तार। उत्तर से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। और प्रदेश की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार। तो झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट है झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो बताइए, जो झारखंड का राजभवन है इसका आर्किटेक्ट कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सदालो बिलेयर्ड। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट सैडलो बिलेयर्ड थे। ठीक है, राजभवन झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। यह रांची शहर में स्थित है। राजभवन 62 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण 1930 में हुआ था तथा मार्च 1931 में पूरा हुआ है। इस भवन के प्रांगण में अकबर गार्डन है, नक्षत्र वन है, बुद्ध पार्क है, महात्मा गांधी पार्क है, अशोक पार्क है और मूर्ति उद्यान भी है। चलिए नेक्स्ट है कितने राज्य झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर है 5 राज्य झारखंड से सीमा लगी हुई है। देखिए कौन कौन से हैं। 5 राज्यों से झारखंड की सीमा स्पष्ट करती है। पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश है। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पष्ट करते हैं? तो भाई
तो 5 राज्य हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी ऊपर हमने देखा था ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड उत्तर में की सीमाओं से लगा हुआ है। उत्तर में किससे लगा हुआ है बताइए। तो उत्तर में झारखंड के बिहार है, और दक्षिण में कौन है, उड़ीसा है। पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में कौन है, छत्तीसगढ़ और यूपी, ठीक है। ये हो जाएंगे पश्चिम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर में बिहार है। झारखंड उत्तर में बिहार की सीमाओं से लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड का निर्माण कब हुआ है। निर्माण हुआ है सन 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 को हुआ है, ठीक है। बिहार के कितने जिले काट कर बनाया गया। तो बिहार के 18 जिलों को अलग करके इसका निर्माण किया गया। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। अभी हम विस्तार देख ही चुके हैं ऊपर, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है डैश झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, कौन सी है। तो इसका उत्तर नहीं दिया गया। झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा में 16 भाषाएं आती हैं। और इसमें प्रश्न जो पूछा गया उसका आंसर नहीं बताया गया। देखिए कौन कौन सी 16 आधिकारिक भाषाएं हैं। मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका, ठोरठा, संथाली, बांग्ला, उर्दू, नागपुरी, कुड़ुख, मुंडारी, हो, उड़िया, कुड़माली, पंच परगनिया और खड़िया शामिल है, ठीक है। झारखंड भाषाई दृष्टिकोण से विविध भाषी प्रदेश है। राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं के माध्यम से होती है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है। तो बताइए कौन से जिले का मुख्यालय है चाईबासा। तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा है। और देखिए पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे पुराना जिला है। 1837 में कोल्लण पर ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले के रूप में इसे सिंहभूम के नाम से जाना जाने लगा एवं इसका मुख्यालय चाईबासा में है। बाद में सिंहभूम को पूर्व सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के रूप में और सरायकेला और खरसावां 3 जिलों में विभाजित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा को ही बनाए रखा गया। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 26, लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं। तो बताइए। तो लातेहार जिले में 9 है क्या प्रखंड या मंडल। झारखंड का लातेहार जिला पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। इसमें अनुमंडल कितने हैं, 2 हैं, और 9 प्रखंड या मंडल है। यह जो लातेहार जिला है जो पहाड़ियों और प्राकृतिक छटा से घिरा हुआ है। लातेहार जिला 4 अप्रैल 2000 को अस्तित्व में आया था। इससे पहले झारखंड राज्य के पुराने पलामू जिले का एक अनुमंडल था। वर्तमान में पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। नेक्स्ट है लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस साल में लोहरदगा अस्तित्व में आया है बताइए। लोहरदगा जिले का निर्माण कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1983, ऑप्शन सी। लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। इन 3 जिलों में विभाजित किया गया। इन 3 जिलों में लोहरदगा वर्ष 1983 में अस्तित्व में आया। लोहरदगा वनाच्छादित पहाड़ों, झरनों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रकृति के अनमोल उपहारों से सजा हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी बताइए। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण। मंजूरी कब दी, अगस्त 2000 में। देखिए झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया। उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने इस विधेयक को अगस्त 2000 में मंजूरी दी। नेक्स्ट है झारखंड में कितने जिले हैं। तो झारखंड में हो जाएंगे 24 जिले हैं।
तथा प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है। झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या एवं साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो रांची हो जाएगा। यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या भी है और साक्षरता भी है। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसमें है? तो वो धनबाद में हो जाएगा। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो जमशेदपुर है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो लोहरदगा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? तो ये हो जाएगा सन 1991 में बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया, वर्ष 1991 में। इसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय बोकारो है। बोकारो जिला अपने उद्योगों और पर्यटन स्थलों के लिए देश विदेश में जाना जाता है। बोकारो जिले का निर्माण तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंद क्यारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले के पूर्वेरमो अनुमंडल को विलय कर बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बना दिया गया? चतरा कब बना एक अलग जिला? तो ये 1991 में बना था। वर्ष 1991 चतरा एक अलग जिला बना दिया गया। चतरा झारखंड के 24 जिलों में से एक है। इसका गठन 29 मई 1991 में किया गया था। चतरा जिला में 2 उपखंड हैं, 12 विकास ब्लॉक हैं, अंचल या जिन्हें बोलते हैं, 154 पंचायत हैं, 1474 गाँव हैं। चतरा का जंगल औषधीय पौधों, केड़ू के पत्तों, बांस, साल, सागौन, अन्य लकड़ी प्रजातियों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उप राजधानी दुमका जिले में। ठीक है, झारखंड की राजधानी वैसा रांची है, उप राजधानी पूछी है तो दुमका। झारखंड की उप राजधानी दुमका में, साथ ही यह संथाल परगना, कौन सा परगना? संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। यहाँ मुख्यतः संथाल आदिवासी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़िया और मेलर गठवार जाति भी पाई जाती है। 1855 में संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो बताइए पहली राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। झारखंड राजभाषा अधिनियम 2011 के अंतर्गत 12 क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया, जो इस प्रकार है। ठीक है, आप देख लीजिए कितनी 12 क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो ये है। झारखंड राजभाषा अधिनियम 2018 के अंतर्गत 4 और क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो अब कितनी हो गई? 16। ठीक है, नेक्स्ट है, अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया। निम्नलिखित में से कौन सा नाम उनमें से नहीं है? तो बताइए। जो छोटा नागपुर है उसे पहले कई नामों से जाना जाता है, तो कौन सा नाम नहीं है? तो सरगुजा ये नहीं है। खुटड़ा भी है, चुटिया नागपुर, रामगढ़ क्षेत्र, ये सभी छोटा नागपुर के नाम है। देखिए, अतीत में छोटा नागपुर को खुटड़ा, चुटिया नागपुर तथा रामगढ़ क्षेत्र के रूप में नाम से जाना जाता था। सरगुजा तो अतीत में कई नामों से जाना जाता रहा है। एक और जहाँ रामायण में इसे दंडकारण्य, वहीं दूसरी ओर 10वीं शताब्दी से डांडोर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन मान्यता के अनुसार पूर्व काल में सरगुजा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे सरगुजा अर्थात देवताओं एवं हाथियों वाली धरती, स्वर्गजा अर्थात स्वर्ग के समान भूप्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? बताइए। तो ये 110.40 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 110.40 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 133 इस शहर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले के उप विभाजन से नहीं है? बताइए। तो आगरा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। गुमला जिले का निर्माण वर्ष मई 1883 में रांची से अलग करके किया गया। गुमला जिले में 3 उपमंडल हैं, गुमला, चैनपुर, बसिया। इसका क्षेत्रफल 5327 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, 2 उपभागों का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया। तो हो जाएगा ढालभूम और घाटशिला। पूर्वी सिंहभूम जिला जनवरी 1990 को पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉकों को अलग करके बनाया गया। प्रशासनिक दृष्टि से
इस जिले को दो उपमंडल ढालभूम और डाटसिला में विभाजित किया गया। इसके दो उपमंडल हैं, कौन से? ढालभूम और डाटसिला। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो वो हाथी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? कोयल है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? साल है। ठीक है। नेक्स्ट है, गुमला के जिले के कुल एरिया कितना है? गुमला जो जिला है उसका एरिया कितना है? इसका है 5327 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और गुमला जिले का गठन 1983 में रांची से अलग करके किया गया था। क्षेत्रफल 5327 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष साल का वृक्ष है। पक्षी कौन सा है? कोयल है। और पशु कौन सा है? तो हाथी है। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिम से पूरब की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? बताइए। तो ये 463 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब तक की झारखंड का विस्तार 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार 380 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, उत्तर में बिहार है। और उत्तर पश्चिम में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और पश्चिम में कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में उड़ीसा है। और पूरब में बंगाल है। ये 5 राज्यों के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? बताइए। तो ये है ऑप्शन बी राइट आंसर, दलमा रेंज। पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी रेंज है? दलमा। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फूल है पलाश का फूल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। ये झारखंड एसआई का प्रश्न है 2017। झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है। झारखंड का गठन बिहार विभाजन के पश्चात कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? बताइए। सबसे छोटा जिला कौन सा है झारखंड का? तो कोडरमा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे छोटा जिला कोडरमा है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो ये है 30,778 स्क्वायर मीटर। ये मीटर में है। ठीक है, 30,778 मील में है, सॉरी मील में है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 30,778 वर्ग मील है। यह क्षेत्रफल में 15वां और जनसंख्या में 14वां बड़ा राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? तो बताइए, पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो झारखंड के कौन से किनारे पर है? प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर है सी ऑप्शन। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? बताइए। तो ये है टाटा नगर। ऑप्शन सी राइट आंसर। झारखंड में टाटा नगर को शहर का नाम दिया गया है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से के स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का एक हिस्सा है। यह भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। नेक्स्ट, झारखंड की औसत सालाना तापमान क्या है? तो ये 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। झारखंड का औसत सालाना तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड का मासिक औसत तापमान 29 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहता है। नेक्स्ट है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये रांची। ऑप्शन बी राइट आंसर। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। इस शहर की मध्यम जलवायु और इसे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल। पूरब में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। और उत्तर में बिहार है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में कौन सा है? उड़ीसा है। और पूरब में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा जंगल की भूमि। झारखंड का अर्थ जंगल की भूमि है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ
ईस्ट कहा जाता है, तो ये है रांची, ऑप्शन बी राइट आंसर। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है, तो गांव कितने हैं झारखंड में, 32,620, ऑप्शन बी राइट आंसर है। झारखंड में लगभग इतने राज्य मौजूद हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 14। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 6 सीटें हैं। लोकसभा की 14 है और राज्यसभा की 6 है। नेक्स्ट है, झारखंड के गाँव की संख्या कितनी है, तो ये 32,620, लगभग इतने गाँव हैं, 32,620, ऑप्शन ए राइट आंसर। जिलों की संख्या कितनी है, 24 है। और प्रमंडल कितने हैं, 5 है। रांची शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट, झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, तो ये 24 है। वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल है। और जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी उस समय जिले कितने थे, 18 जिले। नेक्स्ट है, झारखंड भारतीय संघ डैश राज्य है, कौन सा है, तो 28वां नंबर का राज्य था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो उड़ीसा है। उड़ीसा जो है झारखंड के दक्षिण में स्थित है। देखिए, उड़ीसा राज्य तो झारखंड की दक्षिणी सीमाओं से जुड़ा हुआ है। पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में कौन है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश है। उत्तर में कौन है, तो बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो झारखंड का जिला है सिंहभूम जिला, इसमें कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो ये हो जाएगी 2 राज्य। कौन कौन से हैं, एक तो सिंहभूम जिला भारत के 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वर्तमान में सिंहभूम के 2 हिस्से हैं। पूर्वी सिंहभूम से 2 राज्य लगते हैं, कौन कौन से, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तथा पश्चिमी सिंहभूम से 1 राज्य लगता है, कौन सा, उड़ीसा। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है झारखंड का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे झारखंड का प्राचीन। प्रश्न एक है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ है। किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है, पुंडरू नाम से। ठीक है। तथा महाकाव्य काल महाभारत काल में छोटा नागपुर झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है। जानता वह कि पहली बार 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड इस शब्द का उल्लेख किया गया। पहली बार कब, 13वीं शताब्दी में। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को ठोकरा या ठोकरा के नाम से जानते थे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, प्रश्न 2 है, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित कीचक प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। जो ये प्रदेश है कीचक, ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा गिरिडीह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित कीचक प्रदेश झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट है, 3 है, प्रश्न नंबर 3, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। तो कौन से स्थान है हजारीबाग में, ये है ईंट खोरी स्थान। ठीक है। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में ईंट खोरी, जिसे चटरा में बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा किया जाता है। यहाँ 200 ईसा पूर्व और 1200 ईस्वी के बीच विभिन्न बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में इससे राजा टटंद्र देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना किस नाम से जाना जाता है था, तो ये है सिमडेगा। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राजा कौन है, टटन देव, जिसके द्वारा शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है, कैसलपुर। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी है सिमडेगा। देखिए,
प्राचीन काल में सिमडेगा को राजा टटन देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सिमडेगा जिला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप में से यह उत्तर में डुमला और पूर्व में रांची एवं पश्चिमी सिंहभूम और दक्षिण में उड़ीसा से और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। राजा टटनदेव के निधन के बाद महाराजा शिवकर्ण ने गद्दी संभाली थी। मुंडा एवं खड़िया जनजातियों का इस क्षेत्र में आगमन लगभग 1441 ईस्वी में हुआ, जबकि उसके बाद उराव जनजाति के लोग भी इस क्षेत्र में रोहतास से कुछ दशक बाद आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत लगभग मेसोलिथिक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर इससे मानी जाती है। देखिए, झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग मध्य पाषाण युग से मानी जाती है। इस युग में तापमान वृद्धि के साथ साथ पशु एवं वनस्पति में भी बदलाव हुआ। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली भी पकड़ता था, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य किया करता था। चलिए नेक्स्ट है किंवदंती के अनुसार सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। कौन सी सदी में? किंवदंती के अनुसार, ये मतलब ये कहावत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी में। ठीक है, देखिए, किंवदंती के अनुसार 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। इसके द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले बार झारखंड शब्द का प्रयोग किया था ताम्रपत्र में। पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य संबोधित किया गया। सेन वंश के दरबार में रहने वाले प्रख्यात विद्वान जयदेव ने अपनी पुस्तक गीत गोविंद में झारखंड से जुड़ी परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद है, इसमें झारखंड से जुड़ी परंपराओं का विस्तृत वर्णन है। चलिए नेक्स्ट है चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? चंदन साहित्य पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये रांची में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के रांची जिले में स्थित। 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने चंदन पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया, जिसका उद्देश्य धम्म प्रचार के 256 दिन बौद्ध धर्म पूरे होने पर एक संदेश लिखा था। लेकिन 2022 तक इसका रंग बदल चुका है। शिलालेख अब कजरिया बाबा की मजार बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न 8 है, गरुड़ पुराण में निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मिलती है? तो ये प्रतिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। गरुड़ पुराण में प्रतिकार पेंटिंग मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है सरायखेल खारसवान जिला पूरब में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था? बताइए सरायखेल। तो ये सरायखेल खरसवान जिला पूरब में सरायकेला राज्य का शाही जिला था। कौन सा राज्य था? सरायकेला राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? तो बसंत राय तो राजा बसंत राय ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बसंत राय को राजा बसंत राय ने बसाया था। यह एक सामुदायिक विकास खंड है जो झारखंड के गोड्डा जिले में है। किस जिले में? गोड्डा जिले में पड़ता है। सरायकेला खरसवां का जिला मुख्यालय सरायकेला में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट है दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। तो दलमी जो है वो सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। दलमी एक पुरातात्विक स्थल सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। यह एक बौद्ध स्थल है। ठीक है, दलमी क्या है? एक बौद्ध स्थल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? बताइए, सुल्तान शुजा की राजधानी कौन सी थी? तो राजमहल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सुल्तान शुजा की राजधानी राजमहल थी। नेक्स्ट है संथाल परगना
ठीक है। क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसे नरीखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था तथा बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को ट्रांजनगला नाम से संबोधित किया गया था। महाभारत काल में संथाल परगना क्षेत्र आंध्र महाजनपद का एक हिस्सा था। वर्तमान में इस प्रशासनिक प्रभाग में 6 जिले शामिल हैं: गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाथर। चलिए नेक्स्ट है। प्रश्न 14 है। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए कहाँ से? तो ये करवाड़ी और बरदुंदा। झारखंड राज्य में ऐतिहासिक प्रमाण के प्रमुख स्थलों में से करखाड़ी और बरदुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? करवाड़ी और बरदुंदा। नेक्स्ट है। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? बताइए। तो ये है फड़ी मुकुट राय। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रथम नागवंशी राजा फड़ी मुकुट राय थे। वह पहली शताब्दी ईस्वी में छोटा नागपुर पठार में नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे। नागवंशी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे। और सुतिया नाम उस मुंडा शासक के नाम पर रखा गया जिसका नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्राचीन दिनों में डैश को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। किसे? तो सिमडेगा। सिमडेगा का प्राचीन नाम क्या है? कैसलपुर। ठीक है, सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। नेक्स्ट है। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के डैश जिले में प्राप्त हुए हैं। किस जिले से प्राप्त हुए? तो ये रांची जिले से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कुषाण सम्राट जो कनिष्क हैं इनके सिक्के झारखंड राज्य के रांची जिले से प्राप्त हुए, जो कुषाण शासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। अब पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास झारखंड का। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी इस बुक को कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो ये है राजगीर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो रिजगढ़ है मुंडा परंपरा का किस स्थल से संबंधित है? तो राजगीर से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो मुंडा परंपरा का रिजगढ़ स्थल राजगीर जिले से संबंधित है, जो वर्तमान समय में बिहार का एक जिला है। जनजातियों के विद्रोह में 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। कब हुआ? 1895 से 1900 के बीच। बिरसा मुंडा को उलगुलान और इनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL डैश से निर्मित किया गया था। कहाँ से? तो ये 1967 से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 4 अक्टूबर 1967 को नियमित किया गया। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे आगे है। दबाव भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करते हुए UCIL देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी झारखंड राज्य में 6 भूमिगत खदानें बागजाता, आगुड़ा, भाटेन, नरवर, पहाड़, तुरामडी और मोलडी और एक खुली खदान बौद्ध रन संचालित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो बताइए, मुगल काल के समय झारखंड का किस नाम से बोला जाता था? तो ये टुकड़ा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को टुकड़ा कहा जाता था। अकबरनामा में जो छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। और 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। और 1765 के बाद यह बात ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। इस क्षेत्र में जनरल झाड़ी की प्रमुखता होने के कारण इसका नाम झारखंड नाम से हुआ। आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान भी कहा है। किसे? आदिल शाह द्वितीय।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो बताइए। ऑप्शन इसका बी है एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ये सरायकेला रियासत के आखिरी शासक थे। एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव सरायकेला रियासत के आखिरी शासक थे। वर्ष 1948 में इस रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय हो गया। नेक्स्ट है, वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह फर्स्ट ने डैश राज्य की स्थापना की। तो वो कौन सा है? सरायकेला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम से सरायकेला राज्य में स्थापना की, सरायकेला राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगध खान को हराया। जो डैश के शासक थे, जो मगध दलेल सिंह ने मगध सिंह खान को हराया था, वो कहाँ से शासक थे? चार के शासक थे। ठीक है, देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगध सिंह खान को हराया था, जो चाय के शासक थे। दलेल सिंह ने चाय की राजधानी परगना जोगीडीह और अन्य 7 तालुकों पर विजय प्राप्त की। 1717 से 1724 तक चाय दलेल सिंह के अधीन थी। चलिए नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया, उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। तो किसने? वो था शहबाज खान टम्बू। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मुगल बादशाह अकबर के सेनापति शहबाज खान टम्बू के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक कौन थे? मधुकरण शाह मधु सिंह पर आक्रमण कर लिया, उसे हराया तथा मुगलों का अधीन बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1336 AD में डैश गंधवंश को बीरू का राजा बनाया गया। तो किससे बनाया गया? वो हरिदेव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वर्ष 1336 ईस्वी में हरिदेव गंधवंश को बीरू का राजा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की? तो ये हो जाएगा 1641-42। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर 1641-42 में आक्रमण किया और संधि की थी। अब पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किस दल ने 1952 के आमसभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ डाटू डिटू सेनुआ, झारखंड हमारा है और डिटू को जाना पड़ेगा। ये नारा 1952 में दिया गया था। तो किस दल ने दिया था? तो ये झारखंड पार्टी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, झारखंड पार्टी ने 1952 के आमसभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ डाटू डिटू सेनुआ, अर्थात झारखंड हमारा है, डिटू को जाना पड़ेगा। झारखंड पार्टी ने दिया था। और झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल सिंह ने की थी। जयपाल सिंह एक जाने माने हॉकी खिलाड़ी थे। इनकी कप्तानी में भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। किसी जयपाल सिंह की कप्तानी में 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता। झारखंड पार्टी ने 1952 के चुनाव में 34 सीटें प्राप्त की। 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था। वर्तमान में झारखंड पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है तथा अनीश एक का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 31 दिसंबर 1993 को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। 31 दिसंबर 1991। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है?
तो सबसे पहले कौन शहीद हुए? तिलका मांझी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रथम शहीद होने का गौरव किसे? तिलका मांझी को। देखिए, तिलका मांझी 1750 से 1785 का जन्म सुल्तानगंज में हुआ था। थाना तिलकपुर के गांव में संथाल परिवार में हुआ था। फरवरी 1785 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। गांव के नाम पर ही इनका नाम तिलका पड़ा। 1771 ईस्वी में इन्होंने जनजातियों की परंपरागत अधिकारों की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंचारी जोर भागलपुर के पास नामक स्थान था। इनका विद्रोह लगभग एक दशक तक चला है। ठीक है। 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर भागलपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को मार गिराया। इस घटना के बाद सर आईरूट तथा पहाड़िया सेनापति जिराव ने इन पर हमला बोल दिया। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी भागकर सुल्तानपुर की पहाड़ियों में जा छिपे और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़कर भागलपुर के बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। जिस स्थान पर इन्हें फांसी दी गई उसे बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। चलिए, तिलका मांझी को आदि विद्रोह भी कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे। कौन? तिलका मांझी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। सपा और आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो साफा और ये आंदोलन है संथाल जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, साफा और आंदोलन संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। साफा और का अर्थ होता है सिंबोरा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक एवं जातीय उत्थान पर बल दिया है तथा इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। लाल बाबा ने। नेक्स्ट है डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? डोम्बारी बुरू, तो ये किस आंदोलन से संबंधित है? ये है ऑप्शन सी बिरसा उल्गुलान से संबंधित है डोम्बारी बुरू। डोम्बारी बुरू बिरसा उल्गुलान मुंडा विद्रोह आंदोलन से संबंधित है। 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा इस सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पुलिस ने सभा को घेर लिया और गोलियां बरसाने लगी। इसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए थे। बिरसा मुंडा किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। इसी घटना को डोम्बारी बुरू की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को शहीदों की याद में मेला लगता है। कब? 9 जनवरी। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खेरवाड़ आंदोलन का नेता था? तो बताइए कौन थे? ये है भागीरथ मांझी। खेरवाड़ आंदोलन के नेता कौन थे? भागीरथ मांझी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। खेरवाड़ संथाल आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। इसके साथ ही ये भूमि संबंधी समस्याओं से सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के परिवर्तित भी थे। इस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले साफा और कहलाए। ठीक है। उदासीन लोग बाबजिया तथा बेमन पूजकों को मेल बराबर कहा गया। यह लड़ाकू जनजाति थी। नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो ये कब आ गया था? ये 1765 में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 में आया। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। ठीक। नेक्स्ट है अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश डैश किस ओर से हुआ था? कौन सी तरफ से हुआ? तो ये सिंहभूम की तरफ से हुआ था। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ है। 1780 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर अधिकार हो चुका था। उसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के क्षेत्रों पर अपनी शक्ति तथा प्रभाव के विस्तार को लेकर सोच रहे थे। उस समय सिंहभूम के प्रमुख राज्यों में ढाल राजाओं का, पोराट सिंध राजाओं का तथा कोल्लान होलोरों का शासन था। 1767 में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर कंपनी की सेना ने आक्रमण किया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी माना था और जो कि गलत दे दिया, गलत है। ठीक है, इसमें जो आंसर था
सी माना था झारखंड ने, जबकि इसका होना चाहिए डी। और झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसका सी माना था कि गलत था। राइट आंसर सिंहभूम। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असम आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था बताइए। तो इस कर का नाम था दलकट्टी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, जो कुसुम और लाख उगाने वाले किसानों से लिया जाता था। कुसुम और असम या रेशम और लाख जिसे बोलते हैं। देखिए, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए दलकट्टी नामक एक विशेष कर लिया जाता था। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम कौन सा किस ओर से हुआ है, तो वो सिंहभूम की ओर से हुआ है। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर कब्जा हो चुका था। इसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के क्षेत्रों में अपनी शक्ति तथा प्रभाव के विस्तार पर विचार करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे। तो ये खरवर जनजाति के नेता थे। कौन, नीलांबर और पीतांबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाइयों ने जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, ये खरवार जनजाति के नेता थे। दोनों भाइयों ने 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, नीलांबर और पीतांबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन है, सेठ बिहारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेठ बिहारी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए। सेठ बिहारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 में झारखंड के जिला रांची के खुदिया लोटवा नामक एक गांव में हुआ। एक बुनकर अंसारी परिवार में इनका जन्म हुआ था। वे ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के दीवान थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। किसने, सेठ बिहारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में था, बताइए। खेरवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथ मांझी। खेरवाड़ आंदोलन के किसके नेतृत्व में हुआ, तो भागीरथ मांझी। चलिए देखिए, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन 1874 का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया। इस आंदोलन को सफा और आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह एक अहिंसात्मक संघर्ष था। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक कौन सी नीति अपनाई, असहयोगात्मक नीति अपनाई एवं स्वयं को बौसी गांव का राजा घोषित किया। जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई थी। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कौन है बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो भागीरथ मांझी। नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह डैश में हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1895 में हुआ। बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था कौन सा, उलगुलान विद्रोह 1895 में हुआ, शुरू हुई। देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत 1895 ईस्वी में हुई। इस आंदोलन को झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता दी गई है। मुंडा जाति भी अन्य जातियों की भांति कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन कर रही थी। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण मुंडा जनजाति की खूंटी कटी व्यवस्था पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शुरू हुआ था। देखिए, ताना भगत आंदोलन वर्ष 1914 में बिहार से शुरू हुआ। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर चौकीदारी के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे। किसने शुरू किया, तो जतरा भगत, जिससे कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई है।
इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के अनेक नेताओं में बलराम भगत, गुरु रक्षितड़ी भगत आदि के नाम प्रमुख थे। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक्ष धर्म के नाम से जाना गया था? कौन सा आंदोलन है? यथा शब्द कुरुक्ष या उरांव का मूल धर्म जिसका वाक्य था, तो ये कौन सा आंदोलन था? ये था ताना भारत आंदोलन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कुरुक्ष धर्म के नाम से जाना जाता था। देखिए, ताना भारत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ जिसे कुरुक्ष धर्म के नाम से जाना गया। यह आंदोलन उरांव कुरुक्ष समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार के रूप में शुरू किया गया। उरांव परंपरा को छोड़ चुके लोगों को पुनः समाज में वापस लाने का प्रयास किया गया। ताना भारत आंदोलन एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1914 में जतरा भगत द्वारा की गई थी। बाद में यह आंदोलन राजनीतिक हो गया और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया था। यह आंदोलन बाद में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। यह एक शुद्ध अहिंसावादी आंदोलन था जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। तो ये किसके विचारों से प्रभावित आंदोलन था? गांधी जी के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो कौन है बताइए, खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक कौन है? तो ये भागीरथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। खरवार विद्रोह का नेता भागीरथ मांझी था। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1874 में। ठीक है, यह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए अहिंसात्मक संघर्ष में से एक था। इसे मुठड़ करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास एवं दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं स्वयं को बौसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देने और स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई थी। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था? बताइए। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था तिलका मांझी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ। वर्ष 1784 में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह कब हुआ? तो चेरो विद्रोह हुआ 1800 से 1819 ईस्वी के बीच में। चेरो विद्रोह 1800 से 1819 में चेरो जनजाति के लोगों ने किया था। किसने किया? तो चेरो जनजाति के लोगों ने। इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। पलामू की चेरो जनजाति ने ज़्यादा कर वसूली एवं उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ईस्वी में विद्रोह किया। इसे दबाने में अंग्रेजों ने छल कपट एवं चालाकी का सहारा लिया। इस विद्रोह के परिणामस्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था। सिद्धू कानू किस विद्रोह से जुड़े हैं? बताइए। सिद्धू कानू, तो ये संथाल विद्रोह से जुड़े हैं। सिद्धू कानू किस विद्रोह से? संथाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह से संबंध है। यह विद्रोह 1855 को शुरू हुआ था। कब हुआ? 1855 और 1856 तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों ने किया। किसने? सिद्धू कानू, चांद और भैरव तथा 2 जुड़वा मुर्मू बहन फूलो और कियानो ने किया था। संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ पूरी भारत, वर्तमान झारखंड, पश्चिम बंगाल का विद्रोह था। इस विद्रोह को संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वे दोनों भाई थे जिन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह किया था। कौन भाई थे? सिद्धू कानू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट है झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर आयोग ने नहीं दिया, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया गया था। देखिए, बंगाल के जनरल महल अब कुछ बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड में कि आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जनरल, जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार से शोषण से मुक्ति के लिए 1776 में जो आंदोलन प्रारंभ किया उसे चुआर विद्रोह कहा गया। तो कब प्रारंभ हुआ? 1766 में। और झारखंड में यह आंदोलन सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था। कौन से क्षेत्र से? सिंहभूम से। नेक्स्ट है 1847 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह बढ़ा था? कौन से स्थान पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग में। 1857 में झारखंड में हजारीबाग में विद्रोह बढ़ रहा था। हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। किसने? रामगढ़ बटालियन। विद्रोहियों ने सर्वप्रथम असिस्टेंट मेजर सिम्पसन तथा अन्य अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों को आग लगा दी। सरकारी दफ्तरों और माँ खाना को लूट लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवाड़ विद्रोह कब हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1832 और 33 में खेरवाड़ विद्रोह हुआ था। एक सेकेंड। देखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवाड़ विद्रोह 1832 से 33 में हुआ। यह आंदोलन आदिवासी स्वतंत्रता के आदर्श के अतीत की ओर लौटने की शिक्षा से प्रेरित था। खेरवाड़ संथालों का पुराना नाम बताया जाता। बाद में इस आंदोलन ने गैर संथालों को उनके आवास से बाहर करने के लिए और अधिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में फूटा था? तो 1857 में कौन सा विद्रोह हुआ था? इनमें से कोई नहीं है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए, दिए गए विकल्पों से कोई भी विद्रोह 1857 में झारखंड में नहीं हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। किसके नेतृत्व में? तो सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तिलका मांझी विद्रोह 1784 में हुआ था, जिसका नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तो 1857 में कोई भी विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 30 जुलाई 1857 को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जाता है? तो ये है हजारीबाग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों से वह स्थान हजारीबाग को संदर्भित करता है जहां भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 30 जुलाई 1857 को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट है किस जगहों पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1832-33 हुआ था? तो ये कौन सी जगह पर हुआ था? ढालभूमि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1832-33 ढालभूमि में हुआ था। यह भारतीय इतिहास का पहला संगठित विद्रोह था। कौन सा? भूमिज। 1832-33 के विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा भी कहा है। 1765 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। इससे आदिवासियों का शोषण होने पर भूमिजियों ने विद्रोह किया था 1832 और 35 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 12 गांवों के जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की। ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संताल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को क्या नाम था? बताइए। जमींदार का नाम था सेठ बिहारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में सेठ बिहारी नामक 12 गांवों के जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की। ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संताल आदिवासियों को इकट्ठा किया था। नेक्स्ट है
संथाल जनजातियों क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलक मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तिलक मांझी का विद्रोह। देखिए, संथाल जनजातियों का क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलक मांझी, जिसे तिलका मांझी, ने जमींदारों ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके लिए सन 1784 ईस्वी में तिलका आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, ड्रोनू पिंगुआ टोलान ने ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वे किस आंदोलन से संबंधित थे? बताइए, ड्रोनू पिंगुआ टोलान। तो ये 1857 विद्रोह से संबंधित थे, नेता थे। तो ड्रोनू पिंगुआ टोलान ने ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वे 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। इन्होंने सिंहभूम जिले में 1857 के महाविद्रोह की अगुवाई की। वह पौड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह के प्रमुख सहयोगी और सिंहभूम में जनजातीय संघर्ष के प्रमुख नायक थे। राजा अर्जुन सिंह ने उन्हें अपना प्रमुख किरदार नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भोटनाडीह झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित है? तो भोटनाडीह ये संथाल हुल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, भोटनाडीह झारखंड के संथाल हुल आंदोलन से संबंधित 30 जून 1855 को भोटनाडीह के मैदान में संथालों का एक बड़ा समूह एकत्रित हुआ, जिन्होंने सिद्धू मुर्मू और सिद्धू कानू मुर्मू के नेतृत्व में स्वयं को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र होने की घोषणा की और मृत्यु तक उसके विरुद्ध लड़ने की शपथ ली थी। प्रत्येक वर्ष उनकी याद में 30 जून को यहाँ शहीदी मेला लगता है, शहीद मेला लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिंहभूम के कोलान क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए सरदेसिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सरदेसिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किसने किया? तो ये पोटो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, सिंहभूम के कोलान क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए सरदेसिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त युद्ध का नेतृत्व पोटो ने किया था। इस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजी फौज के विरुद्ध छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई, 26 लड़ाके शहीद हुए थे, जबकि ब्रिटिश सेना के सूबेदार, एक हवलदार और 13 सिपाही घायल हुए थे। नेक्स्ट है, हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हो विद्रोह वर्ष 1820-21 में हुआ। यह विद्रोह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? सिंहभूम के राजा जगन्नाथ के विरुद्ध, जो ब्रिटिश शासन का ऐतिहासिक था। यह विद्रोह अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। 1820-21 में मेजर रफसेज एवं 1837 में कैप्टन ब्लिंकिस के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। हो समुदायों की अपनी संस्कृति और रीति रिवाज है। ये प्रकृति के उपासक होते हैं। हो लोग मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते, बल्कि अपने ग्राम देवता देवसावली को अपना सब कुछ मानते हैं। नेक्स्ट, 1831-32 में ट्रोल आंदोलन शुरू किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है बुद्धू बर्रत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ट्रोल आंदोलन शुरू किया था बुद्धू बर्रत ने। ट्रोल आंदोलन झारखंड के ट्रोल जनजाति द्वारा सरकार के अत्याचार के विरुद्ध वर्ष 1831 से 1832 तक चला था। यह आंदोलन क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। कौन से क्षेत्र में? छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, इसका नेतृत्व बुद्धू बर्रत ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए बात नहीं कहा गया था? भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था, तो कौन सा आंदोलन था? ये आंदोलन खरवार आंदोलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। खरवार आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया। ट्रोल विद्रोह और लारका विद्रोह में कहा गया। नेक्स्ट है, ट्रोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू बर्रत डैश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये जो बुद्धू बर्रत हैं, जिन्होंने ट्रोल विद्रोह इनके नेतृत्व में हुआ था, तो ये है सिलांद्रोई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ट्रोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू बर्रत का जन्म झारखंड के रांची जिले के सिलाराई नामक ग्राम में हुआ था।
17 फरवरी 1792 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें दैवी शक्तियाँ प्राप्त हुई, जिसके प्रति शुरू में एक खिलाड़ी सदा अपने साथ रखते थे। चलिए नेक्स्ट है 1798 वीरभूमि बांटोड़ा में डैश हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था वीरभूमि बांटोड़ा में? तो ये चुवार विद्रोह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सन 1771 से 1809 ईस्वी के बीच मिदनापुर, बांटोड़ा और मानभूमि के पश्चिम बंगाल के आसपास हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसान विद्रोह की श्रृंखला को चुवार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जनरल महल चुवार विद्रोह का एक दूसरा नाम है। इस विद्रोह के नेता दुर्जन सिंह थे, जो विस्थापित जमींदार थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बयान पर विचार करना है। प्रथम अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल में शामिल थे। द्वितीय, उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। तीसरा कथन है तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा तिलका मांझी चौक में जगह का नाम दिया गया है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से सही है? तो इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो कथन है ये गलत है। ठीक है, इन्हें गोली ब्रिटिश अधिकारी ने मार दी थी, ये गलत हो गया। पहला सही है और तीसरा भी सही है। इनकी मृत्यु के बाद बाबा तिलका मांझी चौक उस जगह का नाम दिया गया। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला और तीसरा। तिलका मांझी का विद्रोह क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियाँ थी। उन्होंने 1771 से 84 तक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेजों के विरोध के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल में शामिल थे तथा तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए उस जगह का नाम बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? ये है कोडम्बे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। कोडम्बे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो कौन से 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में हो और मुंडा जनजाति के उत्तराधिकारी शामिल थे। ठीक है, हो और मुंडा जनजाति के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 65। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? बताइए। अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सी कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो ये बौद्धा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध बौद्धा कबीलाई ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है सैनिक मंडल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये डोरंडा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति की शुरुआत सैनिक मंडल पांडे ने छावनी डोरंडा रांची से किया था। जब भरतपुर छावनी में विद्रोह हुआ तो इसकी आंच से देश की अन्य छावनियां भी अछूती नहीं रह सकें। नेक्स्ट है ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? ढाका में मेमन सिंह और कोलकाता क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो ये जमशेदपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ढाका मेमन सिंह कोलकाता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार किया करते थे। नेक्स्ट है जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है सतकाली बाबू के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। जामताड़ा जिले में सतकाली बाबू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था। जामताड़ा दो शब्दों से मिलकर बना है। संथाली भाषा में जाम का अर्थ सांप और ताड़ा का अर्थ घर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो रामगढ़ का कौन सा राजा हो जाएगा? ये मुकुंद सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन से राजा थे? मुकुंद सिंह। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह ने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बताइए। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण
दमन किए गए लोगों का शोषण था। ठीक है, शोषण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शोषण था। नेक्स्ट, 1913 में गिरडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? गिरडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे जो चिपकाए थे वो किसने चिपकाए थे 1913 में? ये थे निर्मल चंद बनर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1913 में गिरडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल सिंह चटर्जी ने चिपकाए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो कौन से राजा थे? दुर्जनशाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1616 में कर नहीं देने के कारण दुर्जनशाल महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर किले में कैद कर दिया था। दुर्जनशाल सिंहासन पर बैठते ही मुगलों से सारे संबंध तोड़ लिए, जिसके कारण जहांगीर ने दुर्जनशाल के खिलाफ अभियान का आदेश दिया था। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो ये संथाल थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, देखिए बस 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध संथालों ने युद्ध छेड़ा था। चलिए नेक्स्ट, किस विद्रोह के परिणामस्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? तो ये ट्रोल विद्रोह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ट्रोल विद्रोह के परिणामस्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, संथाल के संस्थापक पिता कौन है? बताइए। संथाल के संस्थापक पिता है लोटू बुरू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लोटू बुरू को संथाल का संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। संथालों की प्रमुख भाषा कौन सी है? संथाली। चलिए नेक्स्ट है, गिरडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो कौन सा व्यक्ति था गिरडीह में जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन रुआ। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। देखिए, मनोरंजन रुआ यह एक अमीर व्यवसायी था जो कई अवरत खान का मालिक था। गर्मपंथी दौर में क्रांतिकारियों को धन यही दिया करता था। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में बिरसाइट संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बिरसा मुंडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। झारखंड में बिरसाइट संप्रदाय की शुरुआत बिरसा मुंडा द्वारा की गई। उल्लेखनीय 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो तिलका मांझी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। इनका संबंध पहाड़िया समुदाय से था। इन्होंने वर्ष 1784 में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। इनको बिहार के भागलपुर में फांसी दी गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रश्न है 79, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो ये बाबा तिलका मांझी थे। 1789 में सबसे पहले इन्होंने हथियार उठाया था अंग्रेजों के खिलाफ। संथाल नेता थे। देखिए, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता बाबा तिलका मांझी थे। बस 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाए। यह आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध तथा ट्यूलैंड के दमन के विरोध में था। नेक्स्ट है, 1857 क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम के क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये राजा अर्जुन सिंह थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम के क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता राजा अर्जुन सिंह थे। इन्होंने इस क्रांति में महती भूमिका निर्वहन की। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने तथा बरेली से कौन थे? खान बहादुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह राजा अच्युत सिंह के पुत्र थे। कौन? राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? बताइए। तो भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के नेता थे। यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था, जिसकी अगुवाई बाड़ा भूम के राजा बेलाट नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी। इस विद्रोह का प्रमुख कारण बड़ा भूम के सिंहासन के वास्तविक मालिक गंगा नारायण सिंह के पिता की अवहेलना करना और उन्हें पुश्तैनी संपत्ति से बेदखल करना था। नेक्स्ट है, झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? 1980 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। इसी वर्ष झारखंड आंदोलन का उग्र रूप सामने आया। ठीक है। नेक्स्ट है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो किसके नेतृत्व में? सैलवाला राय के नेतृत्व में। ठीक है। संथाल परगना में सैलवाला राय के नेतृत्व में नमक कानून को चुनौती दी गई थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है, 1820-21 में मेजर रापसेज तथा 1837 में कैप्टन बिलिंकेस के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? बताइए। तो वो कौन सा विद्रोह था? हो विद्रोह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, 1820-21 में मेजर रापसेज तथा 1837 में कैप्टन बिलिंकेस के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया था। छोटा नागपुर के हो जनजातियों द्वारा बंदियों एवं जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार किसका था? तो ये इसमें ऑप्शन सभी गलत दिए गए थे। देखिए व्याख्या, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कोल्हान के हो आदिवासी समाज से संबंधित थे। पोटो सरदार का जन्म कहाँ हुआ? राजाबासा में हुआ। ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सेरेंगेसिया घाटी युद्ध के नायक थे। नवंबर 1837 को टोटो प्रखंड की सेरेंगेसिया घाटी में अंग्रेजी सेना के साथ भीषण छापामार युद्ध का नेतृत्व किया तथा ब्रिटिश सेना की हार हुई। दिसंबर 1837 में पोटो सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने पहले दी गई आंसर की में इस प्रश्न का उत्तर सी माना, परंतु रिवाइज आंसर की में इस प्रश्न के आंसर को हटा दिया गया और सभी को पूरा दिया गया। ठीक है। उसमें ऑप्शन गलत थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो कौन से दो भाई थे? सिद्धू और कानू। सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू तथा कानू के नेतृत्व में 1855 में प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह मुख्य रूप से भागलपुर के राजमहल क्षेत्र के बीच केंद्रित था। इस क्षेत्र को दामन टो के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारों और साहूकारों द्वारा किया गया अत्याचार था। वर्ष 1856 के अंत तक इसका दमन कर दिया गया। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? बताइए। तो ये थे गंगा नारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भूमिज विद्रोह 1832-33 के नेता गंगा नारायण सिंह थे। यह डालबूम, बड़ाबूम और पाटकुम परगना जो मिदनापुर जिले में शामिल था में व्यापक विद्रोह हुआ। यह विद्रोह बड़ाबूम राजा, पुलिस के अधिकारीगण, मुंसिफ तथा अन्य डिक्रियों के खिलाफ भूमिजों का विद्रोह था। इस विद्रोह में गंगा नारायण को मार दिया गया तथा विद्रोह को दबा दिया गया था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश वालों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। यह पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी? बताइए। तो उस पहाड़ी का नाम क्या था? टॉप्ड बुरू। देखिए, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश वालों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम डुबरी हिल था। ठीक है। असली नाम क्या था पहाड़ी का? डुबरी हिल, जहाँ 1900 में यह घटना हुई थी। यह पहाड़ी झारखंडी अस्मिता और संघर्ष की गवाह है। इसी पहाड़ी पर धरती बाबा
भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक सतबरवा के निकट पलामू के निचले टिले को निम्नलिखित शासकों में से किसने बनाया था? तो ये मेदिनी राय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आधुनिक सतबरवा के निकट पलामू के निचले किले को मेदिनी राय ने बनवाया था। मेदिनी राय ने पलामू के मेदिनीपुर में 13 साल तक अर्थात 1662 से 1674 तक शासन किया। मेदिनी राय चेरो जनजाति का राजा था। उसका साम्राज्य दक्षिण में गया, हजारीबाग, सरोजा तक फैला था। उसने दोईसा पर हमला कर दिया और छोटा नागपुर के राजाओं को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1931 में थेम्बल ओरान ने किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? बताइए। थेम्बल ओरान ने 1931 में कौन सा संगठन बनाया? तो ये किसान सभा थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए, 1931 में थेम्बल ओरान ने किसान सभा नामक संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने 1915 में उन्नति समाज की स्थापना की। किस समाज की? उन्नति समाज की। नेक्स्ट है, जमतारा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? तो ये कौन है? नरसिंह राय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, जमतारा की नरसिंह राय ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया था। इस केस को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम था देवगढ़ षड्यंत्र केस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को देवगढ़ षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवगढ़ में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति का गैस थे। कौन थे व्यक्ति? तो ये अशरफी लाल थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवगढ़ में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति अशरफी लाल थे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान दिया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष डैश में पकड़ा गया था। कब? तो 1785 में। देखिए, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा 1785 में पकड़ा गया। तिलका मांझी का एक नाम जबरा पहाड़िया भी था। उन्होंने 1731 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट है, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था 1784 में। तो ये तिलका मांझी, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए, तिलका मांझी वर्ष 1771 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इन्हें सार्वजनिक रूप से चौराहे पर वृक्ष से लटकाकर फांसी दी गई 1785 में। नेक्स्ट है, किसने घोषणा की अबाऊ राज एटेजना महारानी राज टुडू अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया? तो ये किसने दिया था नारा? तो ये नारा दिया था ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि अबाऊ राज एटजेना महारानी राज टुडू अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। नेक्स्ट है, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी
ये बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? जो बिरजी संथाल है किस नेता की पत्नी थी? तो ये हरिहर मिर्धा इनकी पत्नी थी, जो 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई। बिरजी संथाल परगना हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये बुद्धू बर्रत, ये पहली क्रांतिकारी। देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में बुद्धू बर्रत अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीरगति को प्राप्त करने वाले पहले क्रांतिकारी थे। इन्होंने बस 1831 से 33 तक चलने वाली कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़ा था। दूसरा है, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था, 2 साल बाद उनकी मृत्यु हुई थी। तो बताइए कौन से कथन सही है? तो इसमें केवल पहला सही है। क्या है? बिरसा मुंडा 1895 से 1900 ईस्वी तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे, तो यही सही है और ये वाला गलत है, इनकी मृत्यु जेल में हुई, ये गलत है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर कर लगाने के कारण बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया और 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 वर्ष रखा गया, जहां इनकी 1900 ईस्वी में रांची कारागार में मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, आप देख लेना, ये गलत दिया गया है फिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो कौन थे? बिस्माल खान, ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर है। धनंजय महतो, बिरसा मुंडा तथा कानू मुर्मू झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, किंतु बिस्माल खान झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। कौन से? बिस्माल खान, ये झारखंड से नहीं संबंधित हैं। चलिए, आप झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे। झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक। चलिए देखते हैं।